Hello everyone. Now, today we will discuss about obtaining subsets of NumPy arrays. That means कि we already have an array, okay, and we want to extract a particular set of elements, either row wise or column wise. जैसे हमें array हमारे पास already available है, हमें कुछ उसका part of the array क्या करना है, extract करना, obtain करना है. That may be said as subset of NumPy array. उसके लिए हम लोग कुछ functions available हैं Python में, उसको use करेंगे. What are those functions? Let's see. The first function is hsplit. hsplit, the name stands for horizontal split. Now second is vsplit, यानी कि vertical split. Third one is split function in which we will provide axis, whether axis will be 0 or axis will be 1. That will be used here. In above two cases, hsplit and vsplit, we will not provide axis. Okay, this is hsplit, that means it will be on horizontal axis, that is the axis equal to 1. और vertical split में क्या होगा, vertical यानी कि axis equal to 0 पे वर्क करेगा. तो यहाँ स्पेसिफिकेशन की जरूरत है ही नहीं, यहाँ सिंटैक्स में नहीं है ये, जबकि स्प्लिट में हम लोग एक्सेस प्रोवाइड करेंगे. तो ये जो तीनों ऊपर के जो हमारे फंक्शंस है, ये हमारा कंटिन्यूअस सबसेट ऑफ एरे देगा, यानी कि एरे का वैसा पार्ट जो कंटिन्यूटी में रहेंगे पार्ट्स. ओके, और लास्ट वाला ये जो एक्सट्रैक्ट फंक्शन है, यूजिंग एक्सट्रैक्ट आल्सो वी कैन फाइंड सबसेट ऑफ एरे. तो यहाँ पे हम लोग कुछ कंडीशन बेस्ड हमें एक्सेसिंग करनी है, डेटा को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है. तब हम लोग यहाँ पे यूजिंग एक्सट्रैक्ट फंक्शन वो कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशन, वो कंडीशन अगर मैच करता है एलिमेंट के साथ, तो वो हमें हमारा क्या करेगा, रिजल्टेंट एरे प्रोवाइड करेगा. तो ये पार्टिकुलर स्प्लिट्स हम लोग देखेंगे NumPy एरे को, पार्ट्स ऑफ द NumPy एरे, यानी कि उसको सबसेट को निकालने के लिए, पाने के लिए हम लोग इन फंक्शंस का यूज करेंगे. इसके अलावा हम लोग इस वीडियो में देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन 2D एरे. तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम लोग यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी कर सकते हैं, और कुछ NumPy फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनका यूज करके हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं. So let's start with first obtaining subsets of NumPy arrays. तो subset of NumPy array, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, एक बार मैं फिर से रिकॉल आप लोगों को करा देना चाह रही हूँ, एक्सिस 0 और एक्सिस 1 क्या है, ताकि हम लोग इजीली इसको ठीक से समझ हम लोग पाएंगे. ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं. ये देखिए, जैसे लास्ट वीडियो में भी बताया था मैंने, ये हमारा 2D एरे, दिस इज आवर 2D एरे, दैट इज 2x5 का ये एरे है, जिसमें 2 रोज है और 5 कॉलम्स है. तो जब हम लोग एक्सिस 0 बोले, दैट मीन्स कि वर्टिकल, ये हम लोग एक्सिस 0 की बात कर रहे हैं, वर्टिकल. ठीक है, तो जब हमें वर्टिकली स्प्लिट करना हो, देखिए ये हो गया एक्सिस 0 वर्टिकल. अब इस वाले एक्सिस 0 को यहाँ पे इस पिक्चर पे कॉन्सेंट्रेट करें, तो ये हमारा वर्टिकल है किसी भी एरे का. ठीक है, 2D एरे में हमारे ये वर्टिकल पोजीशन हमको मिल जाएगा. इस वर्टिकल पोजीशन पे हमें स्प्लिटिंग करनी है. यहाँ देखिए डॉट डॉट से आपको क्या दिखाया गया है, डैश से. एक यहाँ स्प्लिटिंग हुआ है और एक यहाँ स्प्लिटिंग हुआ है. यहाँ हमने क्या किया, इसको पार्ट में यहाँ पे हमने कट किया, यानी कि यहाँ एक स्प्लिटिंग किया और यहाँ स्प्लिटिंग किया. लेकिन फाइनली हमारा एक्सिस क्या है, ये एक्सिस 0 है. इस वर्टिकल को हमने ऐसे कट किया. सपोज यही एरे है हमारा एग्जाम्पल, इसको जब हमें वर्टिकली कट करना होगा, स्प्लिट करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं. 2 रोज है, एक रो बन जाएगा, एक नीचे वाला दूसरा रो बन जाएगा, 2 पार्ट में इसको स्प्लिट कर सकेंगे. तो हमें ध्यान रखना है, जब हम लोग एच स्प्लिट या वी स्प्लिट फंक्शन या स्प्लिट हम लोग जब यूज कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना कि कंपैटिबल हो, जो भी हम लोग देख कितने नंबर ऑफ पार्ट्स में नहीं स्प्लिट करना, वो कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए. जैसे इसको हम लोग यहाँ 2 लिख सकते हैं, 2 पार्ट्स में यहाँ स्प्लिट ये हो सकता है ना. अब सिमिलरली देखिए, अब हॉरिजॉन्टल स्प्लिट पे आई, जैसे ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्प्लिट यानी कि एक्सिस 1. जब ये हमारा एक्सिस 1 है, यहाँ से यहाँ हमारा क्या है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है. ठीक है, अब इस हॉरिजॉन्टल को जब हम लोग स्प्लिट करेंगे, यहाँ से ऊपर से ऐसे कट किए इसको, फिर इसको कट किए, इसको कट किए, यानी कि एरे को हमको कैसे कट करना है, ऐसे करना है, ऐसे कॉलम वाइज में ऐसे कट किए, एक ऐसे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को स्प्लिट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं. तो जब हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे स्प्लिटिंग करेंगे, तो हम ध्यान रखेंगे कि वैसा ही हम लोग नंबर ऑफ पार्ट्स दे जितना में वो हो पाए स्प्लिट. जैसे अगर ये 5 रोज है, अब हम इसको 2 पार्ट्स दे देंगे कि इस पर्टिकुलर एरे को आप क्या कीजिए, एच स्प्लिट का यूज करके 2 पार्ट में कीजिए. तो 2 पार्ट तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स 5 है. 5 का 2 पार्ट करेंगे तो 2.5 आ जाएगा.
तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, 5 डिफरेंट पार्ट्स में हम यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर ऐसा लेंगे जैसे कि ये अगर 2/6 का रहता तो हम लोग आराम से यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट्स में 3 और 3 में कर सकते थे, या फिर 3 इक्वल पार्ट्स 2 2 2 में ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते थे, है ना, स्प्लिट कर सकते थे हम लोग। तो ऐसा ही हमको कुछ कॉम्बिनेशन लेकर चलना है, कंपैटिबिलिटी चेक करना है कि नंबर ऑफ पार्ट्स जो हम लोग स्प्लिट करने वाले हैं क्या वो कंपैटिबल है, हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमें क्लियर है। हमेशा वही कॉन्सेप्ट रहेगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जब हम एक्सिस 1 की बात करें तो मैं इसकी बात कर रही हूँ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात कर रही हूँ। जब इस पे स्प्लिटिंग होगी, एच स्प्लिटिंग, तो इसी पे स्प्लिटिंग होगी, इस पे कट लगेगा, है ना, स्प्लिट होगा, यहाँ से डिवाइड होगा। और जब हम वर्टिकल एक्सिस की स्प्लिटिंग की बात करेंगे तो हम लोग वर्टिकल एक्सिस को ऐसे कट करेंगे, ऐसे स्प्लिट करेंगे। तो इन दोनों चीज को हमको ध्यान में रखना है। नाउ लेट्स गो टू आवर पाइथन आइडियली। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक 1D अरे ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा 1D अरे नहीं 2D अरे पे ही दिखाते हैं। यहाँ पे हमने 2D अरे ही लिया है। ठीक है, तो 2D अरे में जैसे इसका सिंटैक्स देखिए, सिंटैक्स क्या है एच स्प्लिट के लिए, द नेम ऑफ द अरे, जिस अरे पे हमें वर्क करना है, स्प्लिटिंग करनी है, एंड द कॉमा के बाद हमें क्या करना है, पैरामीटर भेजना है, नंबर ऑफ पार्ट्स टू स्प्लिट, कितने पार्ट में आपको स्प्लिट करने हैं। ठीक है, 2D अरे को कितने पार्ट्स में हमें स्प्लिट करने हैं, ये चीज हमें बताना होगा। सेम सिंटैक्स हमारा वी स्प्लिट के लिए भी यूज होता है, नेम ऑफ द अरे और नंबर ऑफ पार्ट्स टू स्प्लिट। अब ये मान लीजिए हमारा A1 क्या है, ये 2D अरे है ना, कितने रोज है इसमें, 1 2 3 4, 4 रोज है, दैट मीन्स की 4/3 का ये हमारा ये एक अरे है, 4/3 का 2D अरे है। अब इस सिंटैक्स पे देखिए, हमने यहाँ एच स्प्लिट फंक्शन यूज किया और बताया है A1 को क्या करना है, 3 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। ठीक है, स्प्लिट करना है 3 पार्ट्स में हॉरिजॉन्टली। तो इस पहले हम लोग 2D अरे को विजुअल उसका देख ले, सामने हमारा 2D अरे वो कैसा दिख रहा है, ताकि हम लोग अच्छे से कंपेयर करेंगे। एक्सिस को क्या करेंगे, हम लोग स्प्लिटिंग करेंगे। ओके, 1 मिनट, इसको रन करवाते हैं फिर से। अब ये देखिए ये हमारा एक्चुअल एरे है, ये हमारा 4/3 का एरे जो हमने यहाँ A1 नाम का बनाया, 4/3 का एरे। फर्स्ट सिंटैक्स क्या कह रहा है, हमें क्या प्रिंट करना, एरे प्रिंट करना, हमने एरे को प्रिंट कर लिया। उसके बाद एच स्प्लिट दैट मीन्स कि क्या, ये हॉरिजॉन्टल, इसकी बात कर रहे हैं हम। ये एच स्प्लिट हमारा ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ पे ये बन रहा है, दैट इज द एक्सिस इक्वल टू 1। अब इस पे स्प्लिटिंग करनी है हमको, कितने पार्ट में करनी है, 3 पार्ट्स में। तो इजिली ये क्या, हम एक कट यहाँ से लगा सकते हैं, एक सिंपल स्प्लिट हम कर सकते हैं, यानी कि एक रो हमारे जो 0 3 6 3, ये जो हमारा एक कॉलम है, ये एक एरे बन जाएगा। दूसरा एरे हमारा यहाँ पे बन जाएगा 1 4 7 4, और तीसरा हमारा कहाँ बन जाएगा 2 5 8 5। यानी कि इजिली हम लोग यहाँ पे स्प्लिटिंग इसको 3 पार्ट में कर सकते हैं। और सेम यही काम हुआ है यहाँ पे, इसलिए ये पहला एरे हमारा बन गया 0 3 6 3 को लेकर। दूसरा एरे हमारा देखिए कॉमा के बाद यहाँ पे एक ये एरे बन गया, और ये रहा हमारा तीसरा एरे। ठीक है, तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल स्प्लिट का। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं वर्टिकल स्प्लिट को। वर्टिकल स्प्लिट के केस में कैसे होगा ये हम लोग देख लेते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं। अब सेम हमारा यही एरे हमारा यही है। अब हमको करना क्या, वी स्प्लिट है। वी स्प्लिट में कहा जा रहा है आप क्या कीजिए, एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। कंपैटिबिलिटी भी तो हमें देखना। वर्टिकल स्प्लिट दैट मीन्स कि ये हो गया हमारा एक्सिस 0, ये जो वर्टिकल हुआ यहाँ सीधे ऊपर से, ठीक है, ये हमारा वर्टिकल एक्सिस हो गया, यानी कि एक्सिस इक्वल टू 0। इस पे अब हमको कट लगाना है, इस पे हमको स्प्लिटिंग करनी है। तो स्प्लिटिंग कितने पार्ट्स में करनी है, 2 पार्ट्स में। ये 4 रोज है, तो इजिली यहाँ से हम लोग कट करके इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। या फिर अगर हम लोग 4 भी यहाँ पे करें तो 4 पार्ट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक यहाँ बन जाएगा, एक दूसरा यहाँ बन जाएगा, तीसरा ये बन जाएगा, और 4th वाला ये बन जाएगा, है ना। इसका हम लोग आउटपुट देख लेते हैं, क्योंकि ये 2 पार्ट्स में है, दैट मीन्स कि हमको एक ये एरे मिलेगा और दूसरा एरे हमको क्या मिल जाएगा, ये वाला नीचे वाले पोर्शन का दूसरा एरे मिल जाएगा। तो इसका आउटपुट हम लोग अभी देख लेते हैं, यहाँ नीचे दिखेगा आपको। एक मिनट, ये स्क्रीन थोड़ा सा, हाँ अब आपको इजी हो जाएगा देखना, आसानी हो जाएगा थोड़ा समझने में। देखिए ये पहला हमारा बन गया है ना, ये पहला में हमारा 2 रो आ गया,
और ये दूसरा एरे बन गया नीचे वाले दो रो को लेकर 6, 7, 8 और 3, 4, 5 से, है ना। 6, 7, 8 और 3, 4, 5 से हमारा ये दूसरा एरे बन गया। तो इस तरह से हमने देख लिया कि अगर 2D एरे है हमारे पास तो कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा H स्प्लिट और V स्प्लिट फंक्शन का यूज हमने किया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है स्प्लिट फंक्शन, है ना। अब हम स्प्लिट फंक्शन पे आ जाते हैं। तो स्प्लिट फंक्शन यूज करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं स्प्लिट फंक्शन फॉर 1D एरे। 1D एरे के लिए स्प्लिट फंक्शन, दैट मीन्स कि इन दिस पोर्शन वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट, ओके। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया था स्प्लिट फंक्शन में भी हमें क्या करना है, इसको ध्यान से हम लोग को समझना होगा, ठीक है। ये रहा, ये हमारा 1D एरे है, देखने ही से पता चल रहा है हमारा 1D एरे, इसको हमने प्रिंट करा दिया। अब स्प्लिट में नेम ऑफ द एरे ये फर्स्ट पैरामीटर होता है कि इस एरे को हमको स्प्लिट करना है। उसके बाद कॉमा के बाद हम लोग लिस्ट के फॉर्म में नंबर ऑफ पोजीशंस देते हैं, किस किस पोजीशन से आपको, यानी कि किस किस इंडेक्सिंग पे, वो जो एरे का इंडेक्सिंग होता है हमारा, किस किस इंडेक्सिंग से हमारी स्प्लिटिंग होगी, ठीक है, वो चीज हमें देना होता है, किस किस इंडेक्सिंग से स्प्लिटिंग होगी। तो ये तो 1D एरे है, यहाँ पे हमारे एक्सिस 0 और एक्सिस 1 का कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, हमें सिर्फ बताना है यहाँ से कट जब भी होगा ऐसे ही बनेगा, स्प्लिटिंग जब भी होगी हमारी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ही ऐसे स्प्लिटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट केस क्या कह रहा है, आपको स्प्लिटिंग कहाँ कहाँ पे करनी है, तो आपको स्प्लिटिंग करनी है सेकेंड वाले पे और एक सिक्स्थ वाले पे, दो जगह स्प्लिटिंग होगी। तो ध्यान रखेंगे जब दो जगह स्प्लिटिंग होगी, दो जगह हमारा कट होगा, एरे का पार्ट बनेगा, दैट मीन्स कि टोटल हमें 3 पार्ट्स मिलेंगे, इस एरे के हमें 3 पार्ट्स मिलेंगे। जैसे ये हमारा होल एरे है, एक हम यहाँ कहीं कट लगाएं स्प्लिट किए, दूसरा हम यहाँ पे स्प्लिट किए, तो टोटल क्या बना हमारे पास 3 पार्ट्स मिलेगा। अब ध्यान देना है कि इसका स्प्लिटिंग होता कैसे। पहला जब स्प्लिट हो, जैसे हमें 2 मिला, 2 पोजीशन, तो हमें 2 को नहीं लेना है, 2 से पहले वाले सारे एलिमेंट्स को ले लें। जैसे 6 अगर मिला तो 6 को छोड़कर 5 तक के एलिमेंट्स को एक साथ लेंगे, ठीक है, और 6 को बाद वाले में इंक्लूड करेंगे। जैसे देखिए 2 है हमारा, पहले से स्टार्ट करते हैं, तो ये रहा 0 इंडेक्स, ये रहा 1 इंडेक्स, ये रहा 2, इसको नहीं लेना हमें, सिर्फ 0 और 1 वाले को, ये एक एरे बनेगा। और फिर यहाँ 2 से स्टार्ट हुआ तो ये 6 को नहीं लेंगे, हम लोग 5 तक जाएंगे, तो 2, 3, 4, 5, एक ये एरे बनेगा, दूसरा वाला पार्ट सबसेट। और फिर लास्ट वाले में 6 ऑनवर्ड्स पूरा जाएगा, तो 6 से लेकर ये लास्ट, यानी कि इसके 3 एरे ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 2, 3 और 6 है, तो 2 के बाद एक 3 वाले पोजीशन, यानी कि 0, 1 को एक साथ ले लेगा, फिर 2 से स्टार्ट होगा, 3 को तो इंक्लूड करना नहीं, यानी कि 2 एक अकेले, और फिर उसके बाद 3 से लेकर के, अब 3 से स्टार्ट होगा तो 3 से लेकर 5 तक जाएगा, और 5 के बाद एक 6, यानी कि यहाँ पे ऑल टुगेदर 4 सबसेट्स हमको मिल जाएंगे। अभी हम लोग दोनों को इसको रन करवा के हम लोग देखते हैं। तो पहले पहला वाला रन करवा लेते हैं, ठीक है, ताकि आउटपुट कंपेयर करने में हमें बने। 2D एरे है ना, बहुत सारे स्प्लिटिंग सबसेट्स बनते हैं तो आउटपुट बहुत नीचे चला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हमारा 1D एरे दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसमें स्प्लिटिंग कहाँ कहाँ पे हुई थी, 2 और 6 पे, तो 0, 1 और 2, तो 0 और 1 को लेकर ये एक एरे बन गया, है ना। फिर 6 पे था, तो कहाँ से जाएगा, 2 से लेकर 5 तक जाएगा, तो 2 से लेकर 5 तक का देखिए एक एरे बन गया। और फिर फाइनली 6 से लेकर लास्ट तक, यानी कि 14 से लेकर 20 तक, यहाँ पे 14 से लेकर 20 तक का ये एक एरे बन गया, यानी कि ऑल टुगेदर 3 एरेज बन गया, जैसा मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब हम लोग ये नीचे वाला इसका देख लेते हैं, इसको डाल देते हैं कमेंट में, और इसमें हमें कितने बन जाएंगे, 3 प्लेसेस पे, दैट मीन्स कि 4 सबसेट्स हमें मिलेंगे। ध्यान रखना जो इंडेक्स दिया हुआ है यहाँ पे उसको नेक्स्ट वाले में इंक्लूड करना है, फर्स्ट वाले में नहीं। जैसे 2 पे है तो 0, 1 लेंगे, 2 को छोड़ देंगे, 3 पे है तो 3 को छोड़ना है, 2 से चलेगा 3 तक, तो 3 को तो छोड़ ही देना, तो सिर्फ 2 वाला आ जाएगा एक साथ। देखिए जैसे इसमें 0, 1 ये दोनों को लेकर के बन गया। नेक्स्ट स्प्लिटिंग करनी है 3 पे, तो 0, 1 के बाद 2 से स्टार्ट हुआ, 3, अगर 4 रहता तो हम 3 को लेते, लेकिन 4 नहीं है, 3 है, तो 3 को छोड़ देना, तो सिर्फ 6 एक ही एलिमेंट मिलेगा इस एरे को, है ना। फिर यहाँ हमारा 3 से स्टार्ट होगा, 3 से कह रहा है 6 तक,
6 तो नहीं लेंगे, हम 5 तक ले सकते हैं, तो 5 तक लेंगे तो यहाँ आएगा। एक एरे हमारा क्या बन गया, 8, 10, 12 का, और फाइनली 6 से लेकर एंड तक का एक एरे बन गया। तो ऑल टुगेदर कितने एरे बन गए, 1, 2, 3 और 4, 4 एरे हमारे पास, 4 एरेस हमारे पास बन गए, जो कि सबसेट्स हो गए, है ना। इस तरह से ये स्प्लिट फंक्शन सिंगल डायमेंशनल एरे यानी कि 1 डायमेंशनल एरे पे काम किया, ऐसे काम होगा। नाउ लेट्स सी द स्प्लिट फंक्शन ऑन 2D एरे। जब 2D एरे पे हम लोग वर्क करेंगे तो कैसे ये काम होगा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। मैंने एक ही प्रोग्राम में सारा डाल दिया है, इससे मुझे इजी होता है, कलेक्शन एक जगह रह जाता है प्रोग्राम पर, है ना। अब 2D एरे के लिए जैसे यहाँ पे देखिए हमारा 2D एरे है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो और फिफ्थ रो, और 4 कॉलम्स हैं। दैट मीन्स कि 5x4 का ये हमारा एरे है, काफी बड़ा एरे है 5x4 का। यहाँ पे अब हम लोग स्प्लिट फंक्शन में, क्योंकि 2D एरे है, यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि आपको एक्सिस 0 पे स्प्लिटिंग करनी है या फिर एक्सिस 1। बाय डिफॉल्ट तो एक्सिस 0 पे होता है, यानी कि वर्टिकली स्प्लिट होता है। और फिर वही सेम कॉन्सेप्ट है, नेम ऑफ द एरे और स्प्लिटिंग कहाँ से करनी है वो हमें दे देना है, 2,4 यानी कि सेकंड पोजीशन, और यानी कि 0 और 1 एक साथ हो गया, फिर 2 और 3 एक साथ जाएगा और 4 ऑनवर्ड्स एक साथ जाएगा। तो पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, एक आउटपुट देख लेते हैं और आउटपुट को फिर हम यहाँ पे कंपेयर करके आपको अच्छे से समझा देंगे। Since it is 2D array, we will provide axis। तो एक्सिस अगर हम लोग नहीं प्रोवाइड करते तो बाय डिफॉल्ट क्या जाता है, ये जैसे इसका हमने प्रिंट किया है अभी नीचे वाला हमारा कमेंट में, है ना। तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है, एक्सिस 0। तो एक्सिस 0 किसके लिए, वर्टिकल के लिए है, याद रखेंगे ऑलवेज, ये वर्टिकल पे अभी हमें स्प्लिटिंग करनी है। कहाँ कहाँ पे स्प्लिटिंग करनी है, हमें 2 पे करनी है और 4 पे करनी है, 2 जगह स्प्लिटिंग करेंगे। दैट मीन्स कि 3 एरे बने मिलेंगे मुझे, पार्ट्स 2 पे करनी है। तो 0 इंडेक्स हुआ, 0, 1, 2 को तो छोड़ देना है, तो 0 और 1 को लेकर के एक एरे बनेगा, हमको मिल गया एक एरे पहला, है ना। फिर उसके बाद बोल रहा है 2 के बाद बनेगा 4 पे, तो 4 को तो छोड़ देना है, ठीक है। 4 कहाँ आ रहा है हमारा, ये 4 लास्ट वाला, तो लास्ट वाले इसको छोड़ देना है। तो 2 और 3 को लेके हमको क्या मिलेगा, हमारा दूसरा वाला एरे मिल जाएगा। तो ये देखिए 2 और 3 रो को लेके हमारा दूसरा वाला एरे मिल गया, और फाइनली लास्ट वाला जो एरे है हमारा वो एक सिंगल रो वाला बन गया। इस तरह से हम लोग एक्सिस 0 पे यानी कि वर्टिकली हम लोगों ने क्या किया, 2D एरे को स्प्लिट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक्सिस इक्वल्स 1 पे यानी कि हॉरिजेंटली स्प्लिट करेंगे। और हॉरिजेंटली स्प्लिट में हमारे पास कितने हैं, 4 कॉलम्स हैं, है ना। हॉरिजेंटली स्प्लिट में हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, ये 0, 1, 2, 3। तो एक 1 वाले पोजीशन पे है और एक 3 वाले पोजीशन पे कट लग रहा है, यानी कि स्प्लिट हो रहा है। तो 1 वाले पोजीशन पे है तो 1 को तो नहीं लेंगे, तो 0 का एक बन जाएगा हमारा। और फिर ये हमारा 3 है तो 3 को तो नहीं ले सकते, तो 1 और 2 का एक बन जाएगा और एक लास्ट वाले 3 का बन जाएगा, यानी कि 3 हमें कॉलम वाइज में हमको 3 हमें एरे मिल जाएंगे, है ना। वर्टिकल फॉर्म में, वर्टिकली हमें वो दिखेगा, देख लीजिए, है ना। इसको देखिए ध्यान से, जैसे ये हमारा एरे होगा तो वर्टिकली हमें ये हमारा 0 वाले को लेकर एक एरे बन गया यहाँ से यहाँ तक। दूसरा एरे हमारा क्या बन गया, इन दोनों वाले को लेकर, है ना, यहाँ से इन दोनों को लेकर। और फाइनली तीसरा एरे हमारा ये बन गया, है ना, तीसरा एरे हमारा ये बन गया। इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि जो जो पोजीशन इंडेक्स पोजीशन दिया हुआ है उस पोजीशन को फर्स्ट टाइम में इंक्लूड नहीं करना। 1 दिया हुआ है तो ये 1 के पहले वाले सारे एक साथ आएंगे, 3 दिया हुआ है तो 1 से लेकर 3 के पहले वाले एक साथ आएंगे। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2D एरे में भी स्प्लिट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा एच स्प्लिट, यानी कि हम लोग क्या क्या अभी तक हम लोग देख लिए, हम लोग देख लिए यूजिंग एच स्प्लिट, कैसे नंपाई एरेस को हम लोग सबसे किसका एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, ले पाएंगे। वी स्प्लिट भी हमने देखा, फिर हमने देखा स्प्लिट। अब हम लोग ये तीनों तो थे कंटिगुअस हमें डेटा दे रहे थे, है ना, कंटिगुअस रो, यानी कि सारा डेटा हमें मिल रहा था, कंटिन्यूटी में मिल रहा था। एक्सट्रैक्ट फंक्शन है हमारे, हमें नॉन कंटिगुअस डेटा प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो नॉन कंटिगुअस मतलब
जो भी सर्टेन कंडीशन से मैच करेगा, फुलफिल करेगा उस कंडीशन को, बस वही हमें डेटा मिलेगा। तो एक्सट्रैक्ट के लिए चलिए हम लोग 2 एग्जाम्पल हम यहाँ पे यूज किए हैं। पहले फर्स्ट देख लेते हैं। Extract function for extracting condition based non-contiguous subsets. Okay. Now, whatever condition we will provide in extract, ठीक है, extract function के साथ जो भी हम यहाँ condition उसके पैरामीटर में प्रोवाइड करेंगे, उस कंडीशन से मैच जो भी एलिमेंट करेगा, एरे का जो भी एलिमेंट उस कंडीशन को फुलफिल करेगा, ट्रू करेगा, उस सारे डेटा को लेकर एक एरे बन जाएगा, रिजल्टेंट एरे बनेगा, और वही एरे हमारा क्या होगा, इसका आउटपुट होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक 2D एरे है, तो इसको ध्यान से देख ले। 1 2 3 4, ये 4x3 का एरे है ना, इसको हमने प्रिंट करा लिया 4x3 का एरे। अब हम यहाँ कंडीशन बना रहे हैं np.sqrt स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एरे। दैट मीन्स कि इस एरे के जितने भी एलिमेंट्स है सबका स्क्वायर रूट निकालना, 49 का निकालना है, 64 का कैलकुलेट करना है स्क्वायर रूट, और जो स्क्वायर रूट जिस भी वैल्यू का स्क्वायर रूट ग्रेटर देन 6 आएगा, ठीक है, उसी को कंसीडर करना है कंडीशन में हमको। कंडीशन इज सेइंग दैट whoever value has the its स्क्वायर रूट ग्रेटर देन 6, यानी कि जिस भी वैल्यू का स्क्वायर रूट 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है, वो सारे एलिमेंट्स को ही कंसीडर करना है, और वही डेटा एलिमेंट्स हमको उस एरे से एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे देख लीजिए, अभी हमारे पास क्या 49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें 7 आएगा, वो तो ग्रेटर देन 6 है, चलिए ठीक है। फिर अगर हम 64 का निकालेंगे तो ये भी आएगा, 8 आएगा, ये भी ठीक है, बड़ा है। 5 का निकालेंगे, ये छोटा है। 144 का निकालेंगे, ये हमें 12 मिलेगा, ये भी बड़ा है। 30 का निकालेंगे तो ये हमें छोटा मिलेगा, 6, है ना। तो जो जो 6 से बड़ा है, तो हमने देख भी लिया हमारा 49 है, 64 है, 144, इस तरह सारे एलिमेंट्स के साथ वो कैलकुलेट होंगे, है ना। और कैलकुलेट होने पे वो कंपैरिजन होगा कि वो 6 से बड़ा है या नहीं है, और अगर बड़ा है तो एक्सट्रैक्ट फंक्शन उस कंडीशन को फुलफिल करता हुआ डेटा हमको देगा। एरे से वो डेटा वैसा ही डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा, जैसे देखिए, है ना। जैसे यहाँ देखिए 49 को इसने एक्सट्रैक्ट किया, क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है और 7 इज ग्रेटर देन 6। सिमिलरली ये 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, ये भी 6 से बड़ा है। 144 का भी ज्यादा होता है, 12 होता है, ये भी इससे बड़ा है। दैट मीन्स कि 6 से बड़ा, 36 से बड़े जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबका तो स्क्वायर रूट बड़ा ही होगा, है ना। तो वो सारे एलिमेंट्स 36 से बड़े वाले एलिमेंट्स को उसने एक साथ एक 1D एरे में यहाँ पे शो कर दिया है। इस तरह से हम लोग एक्सट्रैक्ट कंडीशन का यूज कर सकते हैं, है ना। np.extract, आपको क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन जो आपने कंडीशन ऊपर में लिखा है उसी कंडीशन को आप यहाँ पे पास कर देंगे, और उसके बाद फिर इसको दिखा देंगे। सेम अगर हम लोग चाहें, जैसे इसको रहने देते हैं, ये भी कंडीशन, और एक वो एरे हो गया। एक और मान लीजिए हम कंडीशन अभी हम लोग ले लेते हैं कि जितने भी ऑड नंबर्स हैं, जैसे सपोज एरे हमारा यही है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे अब इसका यूज नहीं करते हैं, इसका तो हमने देख लिया अभी आउटपुट। अब हम लोग देखते हैं ये कंडीशन हमने कंडीशन 2 बनाया, इसमें हमने क्या किया, जितने भी ऑड नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, या तो कंडीशन आप ऐसे लिख सकते हैं मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करके, या फिर मॉड फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, np.mod, और ये एरे का नाम, और फिर यहाँ 2 से अगर डिविजिबल होने पे, डिवाइड करने पे अगर 1 रिमाइंडर बचता है तो वो ऑड नंबर है। यानी कि जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनको क्या कीजिए, आप इस एरे से एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट कंडीशन में हमने क्या दिया, एक कंडीशन 2 दिया, और ये कंडीशन 2 क्या कहता है, इट सेज whether the number is odd or not। अगर ऑड है दैट मीन्स ये कंडीशन ट्रू होने के लिए नंबर को ऑड होना पड़ेगा, और ऑड है तो सारा एलिमेंट्स हमको यहाँ पे दिख जाएगा, आ जाएगा, है ना। इसको अब हम लोग रन करवा लेते हैं। अब इसके आउटपुट को हम लोग देख ले। ये तो पहले बार प्रीवियस आउटपुट, इस अभी के प्रोग्राम का ये आउटपुट है। इसमें देखिए कौन कौन से नंबर्स ऑड है। 49 ऑड है हमारा, 49 आ गया। 5 ही हमारा ऑड, देखिए 64 नहीं आया क्योंकि 64 क्या है, इवन नंबर है। 144 नहीं आया, 30 नहीं आया, 44 नहीं आया, 20 नहीं आया। तो ये सारे जितने इवन नंबर्स थे वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट नहीं हुए, जो जो ऑड नंबर थे वही हमारा एक्सट्रैक्ट हुआ।
तो एक्सट्रैक्ट फंक्शन के साथ हम लोग, और प्लस ये क्योंकि नॉन कॉन्टिग्यूअस डेटा देता है तो ये देखिए कंटिन्यूटी में है भी नहीं, एक 49 यहाँ है तो 5 यहाँ है, ये 5 यहाँ है तो ये 23 यहाँ है। नॉन कॉन्टिन्यूटी में यानी कि नॉन कॉन्टिग्यूअस सबसेट अगर प्राप्त करना है, लेना है हमें, तो हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। नाउ आफ्टर यूजिंग द एक्सट्रैक्ट फंक्शन, हियर आवर द टॉपिक ऑफ सबसेट ऑफ नंपाई एरेज। ये कैसे ऑब्टेन करेंगे, ये तो हमारा क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम लोग थोड़ा सा अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी हम लोग 2D एरे पे देख लेते हैं। हम लोग चाहे तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं 2D एरे पे बाय यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर और नंपाई फंक्शंस। वो छोटा सा ये टॉपिक, इसको हम लोग अभी देख लेते हैं। यहाँ तक तो हो गया है हमारा। थोड़ा सा अरिथमेटिक ऑपरेटर, इसमें भी पहले हम देख लें यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, उसके बाद हम लोग यूजिंग नंपाई फंक्शंस देखेंगे। ओके, अब ये देखिए, ये सपोज हमारा एरे है, ठीक है। छोटा सा एरे लिया है हमने ताकि इस पे कैलकुलेशन कर ले छोटा सा, हमें तुरंत आउटपुट भी पता चल जाएगा। यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में ये सारे ऑपरेटर्स हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, अब हमें क्या कराना है, जैसे एरे दे दिए, नेम ऑफ द एरे +2, दैट मीन्स इट विल ऐड 2 टू एवरी एलिमेंट ऑफ द एरे। सारे एलिमेंट्स में ये क्या करेगा, 2 ऐड कर देगा। ओके, सिमिलरली अगर हम चाहते हैं उसी एरे में एक बार इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे हमको क्या करना है, 2 को एरे को मल्टीप्लाई करना है 2 से, दोनों का आउटपुट हम देखते हैं। ठीक है, सेम एरे पे हमको क्या करना है, ये दोनों अरिथमेटिक ऑपरेटर अप्लाई करने हैं। एक बार आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, 2 को ऐड करता हुआ, और एक बार आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करता हुआ, है ना। ये हमारा एरे है, ओरिजिनल एरे। जब इसमें 2 से ऐड किए तो 2 + 2 4 हो गया, 3 + 2 5 आया, और ये देखिए 6 7 में 6 + 2 8, 7 + 2 9। दैट मीन्स कि इन दिस एरे वी आर सीइंग हियर दैट द आउटपुट इज एडेड विथ 2। आउटपुट जो भी आ रहा है हमारा 2 से 2 ऐड किया हुआ, उसके बाद वो आउटपुट आ रहा है ना। और नीचे वाले में हम लोग देखेंगे, नीचे वाला जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट था उसमें मल्टीप्लाई दिया हुआ था, मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये हमारा एरे है। 2 और 3 है ऊपर, 2 और 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4 ये बन गया, और 3 2 जा ये 6 बन गया। वैसे ही 7 2 जा 14 बन गया। तो इस तरह से आप अरिथमेटिक ऑपरेटर एरे पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख ले थोड़ा यूजिंग नंपाई। नंपाई का यूज करके हम लोग, नंपाई फंक्शंस का यूज करके हम लोग कैसे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करें। तो नंपाई एरे में हमारे पास फंक्शन से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवाइड, मॉड एंड रिमाइंडर, ये सारे फंक्शंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं। सिंपल है, यहाँ पर बस ध्यान रखना है, सिंस दीज आर द फंक्शंस दैट्स व्हाई वी नीड टू यूज np.add। ओके, np नंपाई का ये फंक्शन है तो हमें np.add ऐसे लिखना पड़ेगा, np.multiply। नाउ विद इन दैट पैरामीटर, पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग जो पैरामीटर प्रोवाइड करेंगे उसमें नेम ऑफ द एरे जिसपे हमें फंक्शन परफॉर्म करने हैं, कॉमा। अब हमें क्या करना है, कौन सा वैल्यू ऐड करना है, ऐड फंक्शन में कौन सा वैल्यू ऐड करना है, 3 ऐड करना है। मल्टीप्लाई है, कौन सा वैल्यू हमको मल्टीप्लाई करना है, सपोज हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो वैल्यू यहाँ पे सेकेंड पैरामीटर हमारा वैल्यू रहेगा और फर्स्ट पैरामीटर रहेगा एरे। ठीक है, इसके आउटपुट को हम देख लेते हैं। वही चीज है जैसे हमने अभी ऐड किया था और मल्टीप्लाई किया था, वही चीज यहाँ पे भी आ जाएगा। बस यहाँ हमने क्या किया, जो फंक्शन ऑलरेडी बने हुए थे, जैसे 2 + 3 हमने यहाँ पे ऐड किया है ना, तो 3, 2 + 3 5, 3 + 3 6, है ना, 7 + 3 10। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 ऐड होके सारे एलिमेंट्स में आ रहे हैं, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होकर के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे हमें सपोज रिमाइंडर ही देख लेना है एनपी का। ठीक है, रिमाइंडर देख लेना, मॉडुलस। रिमाइंडर हमारा अगर 2 से करेंगे, हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो या तो 0 या तो फिर 1 आएगा, यानी कि ये हमें कैसा दिखना चाहिए, 0 और 1 इसमें होना चाहिए रिमाइंडर वैल्यू। और इवन के लिए जस्ट लाइक समझिए, है ना, तो ये हमें क्या दे रहा है, ये 0 और 1 के फॉर्म में दे रहा है। सिंस 2 इज डिविजिबल बाई 2 तो इसका 0 आ गया रिमाइंडर। 3 इज नॉट डिविजिबल, दैट्स व्हाई इट इज 1। इस तरह से हमारा ये
फंक्शन numpy फंक्शन का यूज करके भी हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. Then this was all about obtaining subsets of numpy arrays and arithmetic operations on 2D arrays. Thank you.